1, 2, 3, come on. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर श्योर विद अवधेश। तो हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे अगले टाइप के सेंटेंस होते हैं, लाइक रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, ये सब जो भी होता है इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम आज देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे पहले टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होता है, रिक्वेस्ट, फिर कमांड, फिर ऑर्डर, फिर एडवाइस, फिर प्रेयर, एटसेट्रा। मतलब ये जितने भी तरह के होते हैं, रिक्वेस्ट करना, एडवाइस करना, कमांड करना, ऑर्डर करना या प्रे करना, ये हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनको हम आज की वीडियो में समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पहला टाइप का सेंटेंस लेकर, जो कि है रिक्वेस्ट या कमांड। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं आज, ही सेड टू रामू ब्रिंग अ कप ऑफ टी एंड हरी सेड टू मी जॉइन माई कंपनी। अब देखिए, हम इसमें हमने जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे, रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, ऑफर, प्रेयर या नेगेटिव कमांड, हम इसको उसी सेंस में चेंज करते हैं। तो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, मैं इसके कुछ रूल आपको लिखा देता हूं, तब आप इन सेंटेंस को आसानी से चेंज कर पाएंगे। तो अगर हम रूल्स देखें, सबसे जो फर्स्ट रूल है, जो सेड टू होता है, ये कन्वर्ट होता है, ये किस में कन्वर्ट होगा, रिक्वेस्ट। अगर वो रिक्वेस्ट कोई की जा रही है तो रिक्वेस्ट में या रिक्वेस्टेड में। अगर ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर और ऑर्डर्ड में। अगर कमांड दी जा रही है तो कमांडेड। अगर कोई प्रे की जा रही है तो प्रेड, ठीक है। या कोई ऑफर दिया जा रहा है तो ऑफर्ड। मतलब जिस सेंस में सेंटेंस है, आपको उसका जो सेंस समझ आ रहा है, वही वर्ड सेड टू की जगह यूज करते हैं। ओके, फिर जो सेकंड रूल है, कोलन और एपोस्ट्रोफी, इनको हटाते हैं। उसको किस में चेंज करते हैं, ये चेंज होता है टू, ये हटाकर हमें टू लगाना होता है। और बाकी जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो चेंज करने के, जो प्रोनाउन को चेंज करने का होता है, वो हम उसी हिसाब से चेंज करते हैं। प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के हिसाब से, जो वर्ब्स होते हैं वो हिसाब से चेंज होते हैं, और बाकी जो चीजें होती हैं वो नॉर्मल जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी हिसाब से चेंज होती हैं। ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं। और दूसरी बात, जो इंपेरेटिव या कमांडिंग व्यू होता है, उसको चेंज करके हम नॉर्मल एक असर्टिव सेंटेंस में उसको चेंज करते हैं। तो ये आपको दो रूल समझ आ गए होंगे कि क्या करना है हमें। तो इसी के बेस पर अब हम देखते हैं इनको कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे ही। अब सेड टू की जगह क्या लिखेंगे, यहां पर रामू ब्रिंग अ कप ऑफ टी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम देख रहे हैं, देखिए प्लीज प्लीज कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये एक ऑर्डर है। हम कैसे पता करते हैं कि ये रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है,
अगर प्लीज है, काइंडली है या रिक्वेस्ट उसमें ही लिखा हुआ है तो हमें समझ आता है कि ये एक रिक्वेस्टिंग मोड ऑफ सेंटेंस है। लेकिन यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसमें हम सीधा लिखेंगे ही ऑर्डर्ड। अब ये टू हट जाएगा तो यहां पर रामू, इनको हटाएंगे तो कैसे, टू ब्रिंग अ कप ऑफ टी, ये एज इट इज रहेगा, टू ब्रिंग अ कप ऑफ टी। ठीक है। हरी सेड टू मी ज्वाइन माई कंपनी। अब देखिए इसमें हरी क्या कर रहा है, आपको हरी आपको एक ऑफर दे रहा है कि आप उसकी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, हरी सेड टू की जगह क्या लिखेंगे, ऑफर्ड मी टू ज्वाइन हिज कंपनी। ओके, ये आपको सेंटेंस समझ आ गया जो हमने लिए थे एग्जाम्पल। उम्मीद है आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा। इसी में एक जो तीसरा रूल होता है वो भी मैं आपको लिखा देता हूं। द वर्ड्स लाइक प्लीज, काइंडली एटसेट्रा आर रिमूव्ड। कि अगर कहीं आपके सेंटेंस में प्लीज, काइंडली या रिक्वेस्टिंगली ऐसे कुछ यूज हो रहा है तो उसको हम इनडायरेक्ट में रिमूव कर देते हैं और इनडायरेक्ट में नहीं आता। अभी यहीं पे अगर होता है कि ही सेड टू रामू प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ टी, तो हम उसका क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट ही। अब यहां पे ऑर्डर नहीं आएगा क्योंकि उसने प्लीज बोल दिया है। ही रिक्वेस्टेड रामू टू ब्रिंग अ कप ऑफ टी, जो यहां पर प्लीज आना था वो हट जाता और यहां पर रिक्वेस्ट हो जाता। ओके, अभी हम देखते हैं इसके और जो सेंटेंस होते हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं। तो आगे हम और एग्जांपल्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं इनके। रामा सेड टू लक्ष्मण ब्रिंग माई बॉज एंड एरोज। अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं प्लीज, काइंडली ये वो नहीं यूज हो रहा है, तो ये ऑर्डर भी हो सकता है, कमांड भी हो सकता है। तो अगर कोई अथॉरिटी की पोजीशन में है, जैसे जज है, पुलिसमैन है या कोई आपसे सीनियर आदमी, अगर वो कुछ कह रहा है तो वो ऑर्डर और कमांड दोनों कर सकता है। लेकिन आर्मी में हम नॉर्मली जैसे अगर कोई जनरल किसी अपने सिपाही को बोल रहा है तो हम उसमें लिखते हैं कमांडेड, या जज अगर कुछ बोल रहा है तो हम उसमें लिखते हैं ऑर्डर, या टीचर कुछ बोल रहा है तो उसमें हम ऑर्डर लिखते हैं। कमांड एक ऑफिशियल उसमें यूज होता है और ऑर्डर आप नॉर्मल भाषा में भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं रामा सेड टू की जगह कमांडेड, क्योंकि ये बैटल के टाइम का सीन है। लक्ष्मण अब ये हटाएंगे तो टू ब्रिंग माई की जगह हिज हो जाएगा, बोज एंड एरोज। क्योंकि ये हमने यहां पे देखिए ऑर्डर भी लिख सकते थे, लेकिन क्यों एक हम इसमें क्या सेंस ले रहे हैं कि एक बैटल के बीच का टाइम चल रहा है तो रामा इज एक्टिंग लाइक अ जनरल, वो अपने जो जूनियर है लक्ष्मण उनको बोल रहे हैं कि ब्रिंग माई बोज एंड एरोज, तो इसमें हम कमांड लिखेंगे। ओके, हम ऑर्डर भी लिख सकते हैं, उसमें गलती कुछ नहीं है। अब ही सेड टू हिम प्लीज वेट हेयर टिल रेन स्टॉप्स। अब देखिए इसमें यहां पर प्लीज यूज हो रहा है। प्लीज कब होता है, जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहां पर जब हम ये हटाएंगे सेड टू, हम यहां पर लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड हिम। अब देखिए यहां पर टू वगैरह नहीं लगाता, रिक्वेस्ट टू, रिक्वेस्टेड टू, ये वो रिक्वेस्टेड हिम टू। अब जो हमने लास्ट में रूल पढ़ा था, अगर सेंटेंस अंदर प्लीज, काइंडली या कुछ ऐसे वर्ड हो तो उसको हम हटा देते हैं। टू वेट
हेयर का क्या देगा, देयर टिल रेन स्टॉप्ड, क्योंकि हमें ये वर्ब चेंज करना पड़ेगा, तो ये चेंज हो जाएगा टिल रेन स्टॉप्ड। ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल रेन स्टॉप्ड। द टीचर सेड मेंटेन साइलेंस इन द क्लास। अब टीचर क्या करता है, टीचर करता है ऑर्डर, तो यहां पे होएगा द टीचर ordered to maintain silence in the class. Okay. Father said to his son, do not play in the rain. In rain या यहां पर in the rain होना चाहिए था, कोई बात नहीं, ये अभी लिख देते हैं हम इन द रेन। अब फादर अपने बच्चे को क्या बोल रहा है, ये एक हम एडवाइस के तौर पर भी ले सकते हैं कि भैया तुम्हें बारिश में नहीं खेलना चाहिए, या और अगर कोई खेल रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि डू नॉट प्ले। अगर भैया तुम अंदर हो तो इसमें हम कमांडेड भी लिख सकते हैं, एडवाइस भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक जनरल सेंटेंस अगर हम देखें तो हम इसमें एडवाइस यूज कर लेते हैं। बाकी आप अगर आपको ऑर्डर लग रहा है तो इसको ऑर्डर भी यूज कर देते हैं। फादर, देखिए ये है नेगेटिव कमांड, जो हम किसी को मना करने के लिए कमांड कर रहे हैं कि डू नॉट प्ले इन द रेन, कि बारिश में मत खेलो। ये एक टाइप के सेंटेंस होते हैं, ये भी हम आगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो इसमें हम दो तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर रिक्वेस्ट एडवाइस में इसको लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एडवाइस के तौर पे ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एडवाइज्ड हिज सन टू नॉट प्ले इन द रेन। ठीक है, ये तो हमने एज एन एडवाइस इसको ट्रीट किया है। जब हम इसको नेगेटिव कमांड के उसमें ट्रीट करेंगे तब हम आगे देखेंगे कि उसको कैसे चेंज करते हैं। तो यहां पर फॉरबिड, फॉरबिड वो सब वर्ड यूज करते हैं, अभी हम आगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए जो हमने अभी बताने की कोशिश की है कि अगर सेट टू है तो उसको हम चेंज कर लेते हैं कमांडेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या ऑफर्ड। उसमें इसको हटाते हैं टू से, और बाकी जो रूल्स होते हैं वो एज इट इज चलते हैं। ही सेड टू हिम, अगर प्लीज आ जाता है तो वहां पे हम रिक्वेस्टेड लिखते हैं। हिम टू, प्लीज जो प्लीज, काइंडली जैसे जो भी सेंटेंस में वर्ड होता है उनको हटा देते हैं। ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल रेन स्टॉप्ड, वो हमने नॉर्मल जो हमने रूल अभी तक पढ़े उनके हिसाब से। द टीचर सेड मेंटेन साइलेंस इन द क्लास, द टीचर ऑर्डर टू मेंटेन साइलेंस इन द क्लास। फादर सेड टू हिज सन डू नॉट प्ले इन द रेन, फादर एडवाइज्ड हिज सन टू नॉट प्ले इन द रेन। अगर कहीं डू नॉट आता है तो उसको हम टू नॉट से चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। अभी हम और इसके आगे के एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स और एग्जांपल्स देखते हैं हम। देखिए, ही सेड टू मी डू नॉट क्रॉस द रिवर। देखिए, जो हमने लास्ट सेंटेंस हमने बताया था आपको, कुछ नेगेटिव कमांड्स होती हैं, उसी के हम और एग्जांपल्स देख रहे हैं। तो उनको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं समझते हैं इसको। ही सेड टू मी डू नॉट क्रॉस द रिवर। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, ही, अब ये कमांड है तो इसको ऑर्डर भी लिख सकते हैं, कमांडेड भी लिख सकते हैं, या अगर कुछ डू नॉट किया जा रहा है तो उसके लिए हम फॉरबिड, प्रिवेंटेड या फॉरबिड ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें यहां पे ले सकते हैं ही फॉरबिड मी। अब उसमें हम क्या रखते हैं, फॉरबिड को जब यूज करते हैं, फ्रॉम क्रॉसिंग द रिवर। जब हम फॉरबिड यूज करते हैं तो यहां पर टू नहीं लगाते हैं, यहां पर फ्रॉम लगाकर आईएनजी फॉर्म लगा के क्रॉसिंग द रिवर। या हम इसमें यहां पे लिख सकते हैं ही ordered me to not
क्रॉस द रिवर, ये दोनों ही ठीक है, आप इसको कैसे भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, द टीचर सेड टू स्टूडेंट स्टॉप राइटिंग। सबसे पहले तो इसको क्या लिख सकते हैं, टीचर सेड टू मतलब कमांडेड या ऑर्डर्ड, लेकिन कमांड हम आर्मी वगैरह में यूज करते हैं ऑफिशियल, उसमें यहाँ पे ऑर्डर यूज रख लेते हैं, ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू स्टॉप राइटिंग। अब क्योंकि ये नेगेटिव कमांड है तो हम इसको फॉरबिड या प्रिवेंट उसमें भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, टीचर, ये टीचर रह गया, द टीचर फॉरबिड या प्रिवेंटेड forbade the students from writing। अब इसमें हम ये भी ले सकते हैं एनी फर्दर की, और मत लिखो राइटिंग एनी फर्दर। ये दोनों ही सेंटेंस ठीक है, आप जिस तरह से चाहें इसको चेंज कर सकते हैं। द पुलिस सेड डू नॉट ड्राइव सो फास्ट, तो हम इसको लिख सकते हैं, द पुलिस ऑर्डर्ड टू नॉट ड्राइव, सो को किसमें चेंज करते हैं, दैट में, दैट फास्ट। या इसमें हम ये लिख सकते हैं, द पुलिस फॉरबिड फ्रॉम, अब यहां पर फॉरबिड या प्रिवेंटेड के साथ हमें एक वर्ड लगाना पड़ता है कि हमें ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, मी फ्रॉम ड्राइविंग दैट फास्ट। ओके, द कर्नल सेड टू हिज मैन डू नॉट लुक बैक। The colonel commanded his men to not look back। ओके दोस्तों, ये आपको समझ आ गया होगा अभी तक हमने क्या लिखा। एक बार मैं आपको और रिपीट कर देता हूं। देखिए, जब नेगेटिव कमांड आती है तो उसके दो तरीके होते हैं चेंज करने के। एक तो हमने नॉर्मल जो रूल पढ़े हैं उससे हम कर सकते हैं कि सेट टू को हम ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड उससे कर सकते हैं, और यहाँ पर एपोस्ट्रोफी की जगह टू लगाकर नॉट क्रॉस द रिवर ऐसे हम कर सकते हैं। या हम फॉरबिड, प्रिवेंट, फॉरबिड ये सब यूज कर सकते हैं, उसमें हमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना पड़ता है। ऐसे ही द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स स्टॉप राइटिंग, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू स्टॉप राइटिंग, या टीचर प्रिवेंटेड और फॉरबिड द स्टूडेंट्स फ्रॉम राइटिंग एनी फर्दर। ये दोनों ही तरीके हम नेगेटिव कमांड में यूज कर सकते हैं। द पुलिस सेड डू नॉट ड्राइव सो फास्ट, द पुलिस ऑर्डर्ड टू नॉट ड्राइव दैट फास्ट, क्योंकि सो को हम चेंज करते हैं दैट से। या द पुलिस फॉरबिड मी फ्रॉम ड्राइविंग दैट फास्ट, क्योंकि फॉरबिड के साथ हमें एक ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। द कर्नल सेड टू हिज मैन डू नॉट लुक बैक, द कर्नल कमांडेड हिज मैन टू नॉट लुक बैक। ओके, उम्मीद है ये आपको भी पूरे समझ आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, इसी टाइप के सेंटेंसेस में और कौन से सेंटेंसेस होते हैं तो देखते हैं इससे आगे। तो दोस्तों, अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंसेस स्टार्टेड विद लेट। जो लेट होता है, सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद लेट। और जैसा था लेट्स गो फॉर अ मूवी, लेट्स वेट हियर, लेट्स विजिट द टेम्पल, उस हिसाब से जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं उसको हम कैसे चेंज करते हैं। अब देखिए, इसके दो, जो लेट्स ये होता है वर्ड, इसके दो सेंस हम निकालते हैं।
एक तो हम निकालते हैं कोई एडवाइस या प्रपोजल या सजेशन, और एक हम निकालते हैं इधर से फॉर परमिशन। जैसे प्लीज लेट मी गो, तो उसमें हम परमिशन मांग रहे हैं। और यहां पे एडवाइस क्या होता है, लेट्स डू दिस, लेट्स गो फॉर अ मूवी, प्रपोजल है लेट्स विजिट अ टेम्पल, सजेशन है कि लेट्स ऑल स्टडी टुगेदर। उस हिसाब से इसके दो सेंटेंस होते हैं, मतलब दो मीनिंग हम इसके निकाल सकते हैं, एक तो एडवाइस, प्रपोजल, सजेशन या फॉर परमिशन। तो जब हम इसमें परमिशन के लिए यूज करते, इसके एडवाइस, प्रपोजल या सजेशन में यूज करते हैं, तो जो इसमें सेट टू होता है, इसको हम चेंज करते हैं जो सेंस ऑफ सेंटेंस है उसी के हिसाब से। जैसे अगर एडवाइस है तो हम इसको एडवाइस्ड में यूज करेंगे, प्रपोजल है तो प्रपोज्ड में यूज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, सजेशन है तो सजेस्टेड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, और जो लेट है इसको हम टू में चेंज करते हैं, और उसके बाद जो हमारे नॉर्मल रूल्स होते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आगे का सेंटेंस, जो हमारे नॉर्मल जो होते हैं रूल्स, उसको हम उससे चेंज करते हैं जो हमने अभी तक रूल्स पढ़े हैं। हमें ध्यान क्या रखना है, अगर हम एडवाइस, प्रपोज या सजेशन दे रहे हैं तो जो सेट टू है उसको हम चेंज करते हैं एडवाइस में, प्रपोज में या सजेस्टेड में। अभी जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तब आपको ये ज़्यादा समझ आएगा। अब जब ये परमिशन के लिए यूज होता है तो इसमें सेट टू को हम किससे चेंज करते हैं, सेट टू चेंज होगा रिक्वेस्टेड, क्योंकि आप परमिशन मांग रहे हो। तो वो किससे चेंज होता है, सेट परमिशन में हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये रिक्वेस्टेड। बाकी जो लेट है वो एज इट इज टू में चेंज होता है, और फिर बाकी जो हमारा नॉर्मल सेंटेंसेस यूज होते हैं उसको हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम इसमें एडवाइस, प्रपोजल या सजेशन में यूज करते हैं तो जब लेट को चेंज करते हैं तो हम उसमें शुड का भी यूज करते हैं, टू का यूज नहीं करते हैं। इसमें हम शुड का यूज करते हैं प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज करते हैं। जब हम सेंटेंस देखेंगे तब आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे रिक्वेस्ट या ऑर्डर जो भी है हम उसी के हिसाब से इसको चेंज करते हैं। जब कोई सेंटेंस में हम लेट को रहने भी दे सकते हैं, कई बार हम इसमें से लेट नॉर्मली हम हटाना होता है लेकिन हम रहने भी देते हैं, और जब रहने देते हैं तब हम इसको टू लेट में चेंज कर देते हैं। ओके, अभी आगे वाले सेंटेंसेस में आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ओके दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल्स लेट्स वाले सेंटेंस के, लेट्स सॉल्व इट। ही सेड टू मी लेट्स गो टू प्ले। इसमें अब हम देखिए, ही proposed to me that we should go to play। इसको हम ऐसे चेंज करते हैं, सेट टू को हम प्रपोज या सजेस्टेड, यहाँ पे हम सजेस्टेड में लिख सकते हैं कि सजेस्टेड टू मी। जब ये हटाते हैं तो हम दैट लगाते हैं, दैट। अब यहाँ पे दो लोग हैं तो वी शुड गो टू प्ले, यहाँ पे हम शुड यूज करते हैं क्योंकि ये हमें करना चाहिए, सजेशन है, ये बाइंडिंग नहीं है, तो हम इसमें शुड यूज करते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट्स हेल्प द इंजर्ड मैन।
he suggested to his friend that they should help the injured man. ओके दोस्तों, अब he said to teacher let me go to library. ही नहीं, अब यहाँ पर तो हम सजेशन या एडवाइस के उसमें कर रहे थे, अब यहाँ पर वो परमिशन मांग रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ही रिक्वेस्टेड द टीचर टू, देखिए हम इसमें लेट को रख के सकते हैं, टू लेट हिम गो टू लाइब्रेरी. ओके, जब हम इसको रिक्वेस्ट में रखते हैं तो ऐसे ही चेंज करते हैं. ही सेड टू सर्वेंट लेट द गेस्ट कम इन. ही परमिशन दे रहा है, इसमें वो इसमें परमिशन मांग रहा था तो रिक्वेस्टेड आएगा, यहां पर परमिशन दे रहा है तो ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू लेट द गेस्ट come in. He said to Meena, let the children study. He, अब देखिए इसमें एडवाइस सजेशन कुछ भी हो सकता है, तो हम इसमें सजेशन मान लेते हैं. सजेस्टेड मीना टू लेट द चिल्ड्रन स्टडी. ओके दोस्तों, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से. देखिए इसमें जो होता है परमिशन वाला, इसको हम एक और उससे भी चेंज कर सकते हैं. तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ हिम टू गो टू लाइब्रेरी. ठीक है, and he ordered the servant to allow the guest to come in. ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे कि जब हम परमिशन की बात कर सकते हैं तो हम उसमें दो तरह से चेंज कर सकते हैं, बाकी सब ये सेम ही रहता है, लास्ट में चेंज करते हैं. और हम लेट को भी उसमें रहने देते हैं, टू लेट करके. बाकी जो सेट टू है उसको हम प्रपोज टू या सजेस्टेड में चेंज करते हैं. एपोस्ट्रोफी हटाने के लिए दैट यूज करता है, और शुड में क्योंकि हमें वो करना चाहिए, एक सजेशन है तो इसलिए हम बाइंडिंग नहीं है तो शुड यूज करते हैं. तो ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट्स हेल्प द इंजर्ड मैन. ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड दैट दे शुड हेल्प द इंजर्ड मैन. ओके दोस्तों, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा. तो ये रिक्वेस्ट और कमांड में इतना ही था. अभी हम इससे आगे देखते हैं अगले टाइप का सेंटेंस, जो कि होता है प्रेयर्स वाले, जिन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं. तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसमें. तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. इसमें क्या होता है, कुछ एक्सक्लेमेशन यूज होता है, लाइक हुर्रे, अलास, साई, उफ, हाउ, ये सब जो यूज होते हैं तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं. इसमें हम कुछ रूल्स का इसमें ध्यान रखते हैं. सबसे पहले तो जो सेंटेंस की जो हमें सेंस मिल रही है उसको हम देखते हैं क्या है. तो जो सेट टू होता है इसमें, इसको हम चेंज करते हैं. जो सेंटेंस में दिया रहता है उसके हिसाब से, जैसे एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या ग्रीफ, जो भी उसमें दिया होगा उसके हिसाब से. साइड, ठीक है, या अपलोडेड, क्राइड आउट,
शाउटेड, ठीक है, जो हमें सेंटेंस में दिया होगा उसके हिसाब से हम यूज करते हैं विश्ड, प्रेड, एटसेट्रा। इसमें जो ये प्रेयर वाले सेंटेंस होते हैं उसको हम आगे अलग उस तरीके से डील करेंगे, एक अलग टॉपिक में डील करेंगे, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्या हमें उसमें चेंजेस करने होते हैं, तो एक छोटा सा उसमें एक्स्ट्रा रूल होता है, वो भी हम देखते हैं। इसमें एपोस्ट्रोफी को चेंज करते हैं, जो कोलन होते हैं ये वाले, इसको हम चेंज करते हैं दैट से, और उसके बाद जो नॉर्मल रूल्स हमारे होते हैं वो हम फॉलो करते हैं। तो इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों, ताकि आपको ये आगे समझ आ सके। देखिए अब इसके जो एग्जांपल्स हैं, ही सेड अलास आई एम रोइंग, तो हम यहां पे लिख सकते हैं ही साइड और क्राइड विद ग्रीफ, जो भी आपको ठीक लगे, दैट ही वॉज रोइंग। अब इसमें देखिए जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होता है, लेकिन इनडायरेक्ट में हम सिर्फ फुल स्टॉप यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज नहीं करते हैं। अब ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइड, ही एक्सक्लेम्ड with joy how beautiful sight that was. He said bravo, well done. He applauded that they had done well. She said, oh that I was so clever. अब ये विश कर रही है, तो she wished that she were so clever। जो विश वगैरह होता है उसमें वर यूज होता है, वॉज यूज नहीं होता है, वर सो क्लेवर। ओके दोस्तों, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इससे आगे देखते हैं हम और इसमें क्या सेंटेंस हम पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम, ये जो सेंटेंस है ये हमने किया था, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय हाउ ब्यूटीफुल साइट दैट वाज। इसको हम एक और तरह से भी यूज कर सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। ओके, तो ये दोनों ही ठीक है, आप इसमें जो भी चाहें यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये विश और प्रेयर वाले जो सेंटेंस होते हैं, जैसे ही सेड मे गॉड ब्लेस यू या ही सेड मे यू विन दिस मैच, तो इनको हम कैसे चेंज करते हैं, इनके कुछ रूल हमें याद रखने होते हैं। जैसे इसमें जो सेड होता है ये चेंज हो जाता है किसमें, विश्ड और प्रेड में, एपोस्ट्रोफी और कोलन ये किस में चेंज हो जाता है, जो एपोस्ट्रोफी और कोलन होते हैं इसको हटाने के लिए हम यूज करते हैं दैट, और जो मे होता है ये चेंज हो जाता है माइट में। बाकी जो हमारे रूल्स होते हैं वो सेम रहते हैं, तो इन रूल्स को ध्यान रखते हुए हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है ये,
ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, या ही प्रेड दैट, इसमें हम सब्जेक्ट को पहले लाते हैं, फिर वो गॉड माइट ब्लेस मी। ओके दोस्तों, तो इसे हम अब कैसे लिख सकते हैं, ही विश्ड और प्रेड दैट आई माइट विन दैट मैच। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा कि ही सेड मे गॉड ब्लेस यू को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, और ही सेड मे यू विन दिस मैच, ही विश्ड या प्रेड दैट आई माइट विन दैट मैच। तो ये आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। एक बस इसमें छोटा सा पार्ट और बचा है, वो सेंटेंस जो जिनमें मस्ट होता है, तो उनको हम कैसे चेंज करते हैं, आइए देखते हैं सेंटेंसेस विद मस्ट। तो दोस्तों अब हम देख रहे हैं ऐसे सेंटेंस जिसमें मस्ट होता है। तो जैसे हमने लेट्स वाले सेंटेंस देखे थे उसमें दो मीनिंग निकलते हैं, तो ऐसे हम देखते हैं जो मस्ट होते हैं इसके भी दो सेंस निकलते हैं। एक तो होता है मोरालिटी, जिसे हम नैतिकता बोलते हैं, ठीक है, या ड्यूटी, जो हमारी ड्यूटी है वो। और दूसरा होता है कि कंफर्म जो चीजें होती हैं, कंफर्म्ड थिंग्स, इसको हम प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के रूप में भी यूज करते हैं, जो चीज मुझे करनी ही करनी है अभी या फ्यूचर में। ठीक है, अब मोरालिटी की ड्यूटी क्या होती है, जैसे ही सेड वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर फ्लैग, या ही सेड we must respect elders। या हम यहां पे एक और देख सकते हैं, she said we must do our duty। ओके दोस्तों, और इसमें क्या हो सकता है, she said I must go to temple now। ठीक है, या she said I must go to Delhi tomorrow। अब देखिए, जब ये मोरालिटी या ड्यूटी की बात हो रही है तब सेंटेंस में कोई यूज चेंज नहीं होता है, जो एज इट इज है वो एज इट इज ही हम इसको इनडायरेक्ट में यूज कन्वर्ट कर देते हैं। ही सेड वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर फ्लैग।
देखिए हमने जब इससे पहले वाली वीडियोस की थी उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं या स्टिल रेलिवेंट सेंटेंसेस होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये जो मोरालिटी वाली वैल्यूज होती हैं, ड्यूटी वाली सेंटेंसेस होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, ये हमेशा वैलिड रहती हैं। तो अगर हम उस तरीके से भी देखें तो भी हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना होता है। और यहाँ हम ये देख ले रहे हैं, अगर मोरालिटी की बात हो रही है या ड्यूटी की बात हो रही है तो भी उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सेड वी मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स। ओके, ये भी मोरालिटी की बात है। तो देखिए शी सेड वी मस्ट डू आवर ड्यूटी, तो ये ड्यूटी की बात आ गई तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। शी सेड वी मस्ट डू आवर ड्यूटी। बस यहां पर सॉरी एक चीज हम बताएं, यहां पे दैट लगाना पड़ेगा। शी सेड दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर शोल्डर, तो शी सेड दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड शी सेड दैट वी मस्ट डू आवर ड्यूटी। अब जब इसमें आते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो मस्ट होता है इसको मैं आपको नोट करा देता हूं। जो कंफर्म थिंग्स या प्रेजेंट या फिर जो फ्यूचर जिसमें जो मस्ट होता है वो चेंज होता है हैड टू या विल हैव टू। ये प्रेजेंट या फ्यूचर के हिसाब से जो भी होता है वो हमें देखना पड़ता है कहां पे चेंज हो। जैसे अब यहां पे क्या होगा, शी सेड दैट शी हैड टू गो टू टेम्पल देन। मस्ट को हमने चेंज कर दिया, हैड टू गो टू टेम्पल देन। अब ये देखिए जैसे फ्यूचर की बात हो रही है यहां पर, तो शी सेड दैट शी विल हैव टू गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ आ गया होगा। यहां पर अगर मोरालिटी की बात हो रही है तो हम कुछ चेंज नहीं करते हैं, बस दैट लगा के एज इट इज सेंटेंस लिख देते हैं। शी सेड दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर फ्लैग, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स या वी मस्ट डू आवर ड्यूटी। जब हम कोई फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस की वो बात कर रहे होते हैं और उसमें हमें कंफर्म चीज है तो उसमें हैड टू या हैव टू हम लगाते हैं, विल हैव टू। शी सेड दैट शी हैड टू गो टू टेम्पल देन, और शी सेड दैट शी विल हैव टू गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। ओके दोस्तों, तो अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इतने ही टाइप के सेंटेंस होते हैं और इतना ही हमें एग्जाम्स के लिए तैयार करना होता है। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अभी तक हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सभी टाइप के जो होते हैं सेंटेंसेस वो कवर किए हैं, सारे रूल्स हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से विद एग्जाम्पल सामने आपको ये सब समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको ये सब एकदम समझ आ गया होगा और अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप कोई भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश के पोर्शन का एक बहुत बड़े नंबर इसमें आते हैं। मैक्सिमम नंबर्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में ही आते हैं। तो हमें इसको एकदम स्ट्रॉन्ग करना है ताकि इंग्लिश के पोर्शन में हमसे कोई गलती ना हो और हम मैक्सिमम नंबर ला सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब हम आगे लेकर आएंगे इसके जिस तरह से एग्जाम में आता है फाइंडिंग द एरर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंडिंग द एरर्स करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों, और फॉलो करिए ताकि आपके प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चलती रहे। पढ़ते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।